नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएड एडमिशन प्रोसेस के बारे में कुछ अपडेट जो आए हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले। सबसे पहले मैं आप सब जानते हो कि cetcell.mahaCET.org इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ बीएड नाम के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बीएड के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तब आपको कैप एप्लीकेशंस फॉर बीएड एडमिशन 2023-24 के बारे में एक वेबसाइट्स ओपन होगी। उसमें बीएड एडमिशन रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए। जैसे कि आप सब जानते हो कि इसके पहले अलग अलग न्यूज़पेपर में बीएड एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो कैप रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 तारीख से शुरू होगा, ऐसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज आई थी। आज हम लोग की अपडेट ये है कि कुछ सीईटी के वेबसाइट पे कुछ अनाउंसमेंट्स आए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस अनाउंसमेंट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैप रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 23 जून। मतलब कैप रजिस्ट्रेशन के जो लिंक जो आपके लिए उपलब्ध होने वाले वो 23 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये अपडेट आशा करता हूँ कि आप सब समझ जाएंगे। साथ ही साथ तो इन जो 16 से तारीख से 23 जून के बीच में जो समय मिलता है उसमें आपके लिए कुछ और भी नोटिफिकेशन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि कुछ नोटिफिकेशंस आए। तो इसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो क्या है कि अगर आपने सीबीएसई, आईजीसीएसई या आईसीएसई से अगर आपने आपका 10th और 12th एग्जामिनेशन दी होगी तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स रेडी रखने हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि इस वेबसाइट पे अगर हम देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि कैंडिडेट्स जो है वो अलग अलग बोर्ड से जो आए हैं उनके लिए ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जैसे कि ये उन्होंने एक सैम्पल मतलब मार्कशीट स्टेटमेंट दिए हैं और वहाँ आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से दिया होगा तो आपको इस तरह से कन्वर्जन फॉर्म मतलब भरना है। तो इस तरह से कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स एसएससी के लिए भी दिया है और एचएससी के लिए भी यहाँ कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स दिया है, और वो कैसे कन्वर्जन करना है उसके बारे में भी गाइडलाइंस दी गई है। सेकंड नोटिफिकेशन जो यहाँ दिखाई देता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स एसएससी और एचएससी सर्टिफिकेट्स के दिए होंगे, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10th में एक से ज़्यादा आपने मतलब अगर आप फेल हुए होंगे और दूसरी बार अगर आपने एग्ज़ाम देके अगर आपने क्लियर किया होगा या एसएससी भी आपने एक से ज़्यादा अटेम्प्ट में पास किया होगा तो आपके लिए एक है कि आपको क्या करना है कि ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट तैयार रेडी रखना है। जैसे कि एसएससी बोर्ड में एक से ज़्यादा 2, 3, 4 ऐसे अटेम्प्ट जिन्होंने दिए होंगे उन्होंने इस कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स को तैयार करके रखना है। और ये करते समय ध्यान में रखना है कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स भी आपको यहाँ आपकी सिग्नेचर देना है। नोट क्या दिया है कि कैंडिडेट हैज टू अपलोड ऑल मार्कशीट्स, मेमो, ऑल आइटम्स अलॉन्ग विद द कन्वर्जन सर्टिफिकेट हैज सिंगल पीडीएफ एट अप्रोप्रिएट प्लेस। तो आपको इसके साथ आपके ऑल मार्कशीट, मतलब दो अटेम्प्ट किए होंगे तो दोनों सर्टिफिकेट, 3 अटेम्प्ट किए होंगे तो तीनों सर्टिफिकेट, इस तरह से जितने भी अटेम्प्ट्स आपने पास किए उसके सबकी के मार्कशीट आपको उसमें अटैच करने। दो द रो इन अबव पीडीएफ कैन बी इंक्रीज और रिड्यूस एज पर द अटेम्प्ट्स ऑफ द कैंडिडेट। तो जिस तरह से आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे उस तरह से आपको रो बढ़ाना है। जैसे 10th उन्होंने 10 अटेम्प्ट दिए, 10 से ज़्यादा होंगे तो आपको उसी प्रकार से आगे जाके कॉलम बढ़ाने हैं। ये जो है वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स फॉर द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड देयर एचएससी बोर्ड एग्जाम। अगर 12वीं में आपने एक से ज़्यादा बहुत सारे आइटम दिए होंगे तो आपको यहाँ कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स लिखना है। सेम ही इम्पोर्टेंट नोट्स भी यहाँ दी गई है। अभी ये करते समय, कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स करते समय आपको क्या करना है, आपके जिस जगह से आपने एसएससी किया है या एचएससी किया है वहाँ के स्कूल से कन्वर्जन सर्टिफिकेट विथ स्टैम्प लेकर आना है। तीसरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एडमिशन के कैप रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही उपयोगी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बीएड डिग्री मार्कशीट कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर। तो कौन कौन से मार्कशीट के लिए कौन कौन से कन्वर्जन्स हमें चाहिए होते हैं, तो एक तो बीएड के एडमिशन के लिए जो आपने ग्रेजुएशन अगर किया होगा तो यहाँ दिया है कि कैंडिडेट, जस्ट 1 मिनट,
जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने क्लियरली मेंशन करके दिया है कि कैंडिडेट हैज टू प्रिपेयर द मार्क ग्रेड CGPA और टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अगर आपने आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट्स होगा, ग्रेजुएट और डिग्री प्रोग्राम जैसे दिए ग्रेजुएट, तो अगर आपका ग्रेजुएट और डिग्री प्रोग्राम आप अगर मार्क्स ग्रेड्स और CGPA में हो गए तो आपको परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके सेमेस्टर वाइज उसको परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं और ये भी कॉलेज से आपको सर्टिफाइड करके लेकर आना है, यहाँ आपकी सिग्नेचर होनी आवश्यक है। सेकंड जो है वो क्या है कि अगर देख सकते हैं आपकी उधर लिखा है कैंडिडेट हैज टू प्रिपेयर द मार्क्स ग्रेड CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट। किसके लिए? तो जिनका ईयरली पैटर्न है, जैसे 1 ईयर पैटर्न है तो उनके लिए ये क्या है कि 1 ईयर जिनका ईयरली पैटर्न में है उन्होंने ईयरली पैटर्न वाइज आपको क्या करना है कि यहाँ कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स लेके आना है। सॉरी, उसके साथ तीसरा जो है जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो कि कैंडिडेट सेमेस्टर पैटर्न होगा, लेकिन उनकी जो ग्रेड्स मतलब कैंडिडेट हैज टू प्रिपेयर मार्क्स ग्रेड CGPA में अगर उनका मार्कशीट होगा और इन सेमेस्टर पैटर्न होगा, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम किया होगा तो आपको ये एनेक्चर PGM नाम का जो ये है वो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स लेना है। अगर आपने PG पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया होगा तो आपके लिए सिर्फ एक ही आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेके आना है। उसके साथ ईयरली पैटर्न्स में अगर आपने ईयर वाइज पैटर्न में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया होगा जो कि CGPA होगा या ग्रेड्स या मार्क्स में होगा, तो भी आपको क्या करना है, इस तरह से ये फॉर्म भर के आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स लेके आना है। ये उसके साथ ही साथ और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर B.Ed 2000। तो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी जानकारी उन्होंने दी है। तो ये डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए? तो कैंडिडेट्स ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मतलब ये आपको क्या करना है कि उन्होंने पहले ही बोलाया गया है कि पेन ड्राइव और डेस्कटॉप और लैपटॉप पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेव करके रखना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया गया है कि फोटोग्राफ इमेजेस। अभी यहाँ आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लिखना है और उसकी साइज जो है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी आवश्यक है। साथ ही साथ अगर आप जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दे रहे हैं वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सिग्नेचर इमेजेस आपको सेव करके रखने हैं। एक तो आपको क्या करना है, ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। सिग्नेचर इमेज का साइज जो होगा वो लगभग 10 KB से लेकर 20 KB तक होना आवश्यक है और ये फाइल जो है वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना। द डॉक्यूमेंट लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल शुड बी PDF फॉर्मेट। और सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप मार्कशीट यूज कर रहे हैं वो क्या करना है, आपको PDF फॉर्मेट में 500 KB के कम आपको PDF में कन्वर्ट करके आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, द स्कैन्ड अपलोडेड डॉक्यूमेंट शुड बी रीडेबल। अगर आपके मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कन्वर्ट कर रहे हैं या उसको अपलोड कर रहे हैं वो रीडेबल होना चाहिए। वही डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रीडेबल नहीं होंगे तो आपको क्या किया जाएगा कि सेम डॉक्यूमेंट फिर अलग तरीके से सेव करने के लिए बोला जाएगा। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो परफॉर्मा दिया गया है। परफॉर्मा नंबर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपके मतलब आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो गए तो उन्होंने क्या करना है, परफॉर्मा ए में टाइप C कैंडिडेट जिसको कहा जाता है, तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट्स यहाँ भर के रखना है और जो वहाँ के इंस्टीट्यूशन हेड है उनकी सिग्नेचर भी यहाँ होने आवश्यक है। फॉर्म नंबर B1 जिसमें टाइप D कैंडिडेट्स आते हैं जिनके
पेरेंट्स महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय होंगे, उनके ही सन और डॉटर्स ने, उनके लड़का और लड़की ने ये सर्टिफिकेट्स जो है वो परफॉर्मा बी भरना है, और वहाँ भी सील, हेड ऑफ ऑफिस का सिग्नेचर सील होना आवश्यक है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या गया है, ट्रांसफर ऑर्डर और ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी लिखना इम्पोर्टेंट, मतलब उसके साथ अटैच करना इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो सबसे परफॉर्मा B2 में टाइप डी कैंडिडेट्स के लिए, जिनके लड़का और लड़की महाराष्ट्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रिटायर एम्प्लॉय, अगर आपके पिताजी अगर रिटायर या माँ जो है वो रिटायर एम्प्लॉय होगी, तो उन्होंने ये परफॉर्मा डी कैंडिडेट में परफॉर्मा B2 भरना आवश्यक है। परफॉर्मा C, अगर आपके घर में अगर आपके सन डॉटर और जो विडोज है या वाइफ जो है वो डिफेंस सर्विस में होगी, या डिफेंस सर्विस में अगर बिलोंग करते होंगे उन आपके पेरेंट्स, तो आपको ये परफॉर्मेंस सी भरना है, जिसके लिए डिफेंस 1, डिफेंस 2 और डिफेंस 3 कैटेगरी के में पकड़ा मतलब है। कैटेगरी क्या क्या है वो सब उन्होंने यहाँ दी गई है। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डिफेंस 3 कैंडिडेट परफॉर्मा डे, अगर आप एक्टिव मतलब डिफेंस कैंडिडेट है पर नॉन, अगर मतलब आपके पेरेंट्स अभी भी सेना में या डिफेंस में सर्विस करते होंगे, लेकिन आप नॉन डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र स्टेट्स के नहीं होंगे, तो उनके सन और डॉटर्स ने ये जो परफॉर्मा डी भरना आवश्यक है। अगर आपके पेरेंट्स एक्टिव ये जो परफॉर्मा ये जो है, अगर आपके पेरेंट्स एक्टिव सर्विस में एक्टिव है, लेकिन आप नॉन डोमिसाइल इन महाराष्ट्र बट रिटायर्ड देयर फैमिली एकोमोडेशन, रिटेन देयर फैमिली एकोमोडेशन, अगर आपके एक्टिव डिफेंस सर्विस में है लेकिन डोमिसाइल जो है उनका यहाँ नहीं, लेकिन वो फैमिली एकोमोडेशन उनको यहाँ मिला होगा, तो उनके लिए परफॉर्मेंस ये भर के रखना आवश्यक है। उसके साथ जीवन जो है वो द कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटका डिस्प्यूटेड है, महाराष्ट्र और कर्नाटका सीमा के भाग में जो भी कैंडिडेट्स है जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया में आते हैं, उन्होंने परफॉर्मा G1 भरना आवश्यक है। परफॉर्मा G2 जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया, जिसमें जिस जगह पे डिस्प्यूट एरिया है उस एरिया में आने वाले कैंडिडेट ने ये भर के रखना आवश्यक है। उसके बाद अगर आप मतलब जिनके पिताजी IAS, IPS, IAFS जूनियर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑफिसर्स होंगे, या जम्मू कश्मीर लद्दाख के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में अफेक्टेड होंगे, तो उन्होंने परफॉर्मा J भरना आवश्यक है। परफॉर्मा K जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट जो माइग्रेंटेड हुए या रिफ्यूजी कैंप्स में माइग्रेटेड हुए, इन सब के लिए परफॉर्मा K भरना आवश्यक है। परफॉर्मा EL जो है वो फॉर रिफ्यूजी सेविंग विथ रिलेटिव्स स्टेइंग विथ, कुछ रिफ्यूजीज जो है या बॉर्डर मतलब बांग्लादेश से या नेबरिंग कंट्रीज जो आए, पर वो अपने रिलेटिव के यहाँ रहते हैं, जैसे डिस्प्लेस जम्मू कश्मीर लद्दाख जैसे जगह से अगर आप रिफ्यूजी कैंप में जो बच्चे हैं वो रिलेटिव के पास रहते, तो उन्होंने इस तरह से परफॉर्मा नंबर L भर के रखना है। परफॉर्मा Q वो जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी, अभी यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ध्यान देना है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में है उन बच्चों ने ये कंपलसरी ये फॉर्म भर के रखना है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी की क्या डेफिनेशन दी गई है, तो गुजराती, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़ा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी इसमें आ जाते, साथ ही साथ मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, इस रिलीजन के बच्चे जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में पाए जाते। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी के बच्चों ने ये फॉर्म भर के रेडी रखना है। तो इस तरह से B.Ed एडमिशन के बीच में आपको ये सभी नोटिफिकेशन वाइज जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेव करके रखना है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये समझ में आया होगा, और मैं सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।